एक अधूरी रात का अंधेरा धीरे धीरे शहर को अपनी चादर में लपेट रहा था। आकाश में चांद की रोशनी बिखरी हुई थी और हवा में एक सन्नाटा छाया हुआ था। अदिति अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें वह और आयुष साथ साथ मुस्कुरा रहे थे। वह तस्वीर उसकी यादों का एकमात्र सहारा थी जो उसे उस पुराने वक्त में ले जाती थी जब सब कुछ सही था, जब सब कुछ खूबसूरत था। अदिति और आयुष की कहानी कॉलेज के दिनों से शुरू हुई थी। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे और धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती चली गई। आयुष हमेशा से ही मस्तमौला और खुशमिजाज था, जबकि अदिति गंभीर और शांत स्वभाव की थी। लेकिन उनकी यह अलग अलग प्रकृति ही थी जो उन्हें एक दूसरे के करीब ले आई। वे एक दूसरे के सपनों, डर और आशाओं को समझने लगे थे। एक दिन कॉलेज की छत पर बैठे बैठे आयुष ने अदिति से कहा, अदिति, तुम्हें पता है तुम मेरी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा हो। मैं तुम्हारे बिना अपने भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकता। अदिति ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में प्यार की एक चमक थी। उसने कहा, आयुष, तुम भी मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। उस दिन के बाद दोनों का रिश्ता और गहरा हो गया। वे एक दूसरे के साथ हर पल बिताना चाहते थे और उन्हें लगता था कि उनकी मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। कॉलेज खत्म होने के बाद आयुष को एक अच्छी नौकरी का ऑफर मिला, लेकिन वह नौकरी एक दूसरे शहर में थी। अदिति ने उसे जाने के लिए प्रोत्साहित किया क्योंकि वह चाहती थी कि आयुष अपने सपनों को पूरा करे। आयुष ने वादा किया कि वह जल्द ही वापस आएगा और फिर वे हमेशा के लिए साथ रहेंगे। लेकिन जिंदगी ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। शुरुआत में आयुष और अदिति रोज बात करते थे। वे एक दूसरे को अपने दिन के बारे में बताते और उन्हें लगता था कि दूरी उनके रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकती। लेकिन धीरे धीरे आयुष की नौकरी की व्यस्तता बढ़ने लगी और उसके पास अदिति के लिए समय कम होता चला गया। अदिति ने इसे समझने की कोशिश की, लेकिन उसे लगने लगा कि आयुष उसे भूलता जा रहा है। एक दिन अदिति ने आयुष को फोन किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन आयुष का कोई जवाब नहीं आया। अगले दिन आयुष ने उसे मैसेज किया, सॉरी अदिति, कल बहुत बिजी था, बाद में बात करते हैं। अदिति ने उसका जवाब दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उसके मन में एक डर पैदा हो गया था। उसे लगने लगा कि आयुष अब उसे उतना महत्व नहीं देता जितना पहले दिया करता था। कुछ हफ्तों बाद अदिति ने आयुष को एक मैसेज भेजा, आयुष, क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो? मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन आयुष का जवाब नहीं आया। अदिति ने इंतजार किया, लेकिन आयुष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उसका दिल टूट गया। उसे लगा कि आयुष ने उसे भुला दिया है। कुछ दिनों बाद अदिति ने सोशल मीडिया पर आयुष की एक तस्वीर देखी। तस्वीर में आयुष एक लड़की के साथ मुस्कुरा रहा था। अदिति का दिल बैठ गया। उसने तस्वीर को बार बार देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा कि आयुष ने उसे धोखा दिया है। अदिति ने आयुष को फोन किया और उसने गुस्से में कहा, आयुष, क्या यह सच है? क्या तुमने मुझे भुला दिया है? आयुष ने कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, अदिति, मैं तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि कैसे कहूं। मैंने एक नई जिंदगी शुरू कर दी है। मैं चाहता हूं कि तुम भी आगे बढ़ो। अदिति ने फोन काट दिया। उसका दिल टूट चुका था। उसे लगा कि उसकी पूरी दुनिया उसके सामने ढह गई है। वह रोती रही और उसने सोचा कि क्या उसकी मोहब्बत सच में इतनी कमजोर थी कि दूरी ने उसे तोड़ दिया। कुछ साल बीत गए, लेकिन अदिति आयुष को नहीं भूल पाई। वह अब भी उस तस्वीर को देखती और उसे लगता कि उसकी मोहब्बत अधूरी रह गई। उसने आयुष से मिलने का फैसला किया ताकि वह अपने दिल की बात कह सके। एक दिन अदिति आयुष के शहर पहुंची। उसने आयुष को फोन किया और उसने कहा कि वह उससे मिलना चाहती है। आयुष ने हाँ कहा और वे एक कैफे में मिले। अदिति ने आयुष को देखा और उसकी आंखों में पुरानी यादें तैरने लगी। उसने कहा, आयुष, मैं तुम्हें भूल नहीं पाई। मैं तुमसे प्यार करती हूं। आयुष ने कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, अदिति, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन अब कुछ बदल गया है। मैंने एक नई जिंदगी शुरू कर दी है।
और मैं चाहता हूं कि तुम भी आगे बढ़ो। आदित्य ने आयुष की बात सुनी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा कि उसकी मोहब्बत का अंत हो चुका है। उसने आयुष को अलविदा कहा और वहां से चली गई। आदित्य ने समझ लिया कि कभी कभी प्यार अधूरा रह जाता है और हमें उसे जाने देना पड़ता है। उसने अपने दिल को समझाया कि जिंदगी आगे बढ़ती है और उसे भी आगे बढ़ना होगा। यह कहानी प्रेम और दर्द के उन पलों को दर्शाती है जो हर किसी के जीवन में आते हैं। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको और कुछ चाहिए तो बताएं।